आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे एपी के बारे में कुछ जाने थे। आज हम लोग उसके एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे इसमें एपी को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, हम तो पहले आपको फार्मूला निकाल के सब समझा दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी आपका ये 4 गो क्वेश्चन दिया है, नीचे 1 नंबर का 4 गो क्वेश्चन दिया है। चारों में पूछ रहा है कि आप पता कीजिए कि इनमें से कोई किस स्थिति में कोई संख्या एपी है और किस में नहीं है, उसका आपको जवाब देना है, आखिर क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो देखते हैं, देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी देख लीजिए कोई व्यक्ति है जो टैक्सी चलाता है, वो टैक्सी का किराया रखा कि प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये रखा। यानी देखिए स्टार्टिंग उसका 15 रुपये से, ठीक है, स्टार्टिंग उसका 15 रुपये से। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी अब इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो 8 रुपया हम लोग को और देना पड़ेगा। ठीक है, यानी देख लीजिए पहले ये 15 रुपये था, उसके बाद से हम इसमें 8 रुपया और जोड़ देंगे। यानी 1 किलोमीटर आगे गए तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति फिर यहाँ से भी आगे जाना चाहता है तो फिर 8 रुपया और देगा एक्स्ट्रा, तो ये आपका इसमें 8 जोड़ दीजिए तो आपका 31 हो जाएगा। फिर इसमें उसके बाद भी और आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें और जोड़ दीजिए 8 गो, तो ये आपका 39 हो जाएगा। फिर 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए इतना ही आगे ये बढ़ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए अगर इसमें से आप यहाँ घटाइएगा, 23 में से आप 15 को घटाइए तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ 31 में से 23 को घटाइए, यहाँ भी 8 आएगा। 39 में से 31 को घटाइए, 8 आएगा। 47 में से 39 घटाइए तो यह भी आपका 8 आएगा। यानी प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आपको हम बताए थे कि एपी वही होता है जहाँ सार्वंतर सभी जगह बराबर होना चाहिए। तो आपका सभी जगह क्या 8 का अंतर है, तो यानी ये क्या है, एपी है। तो लिख देंगे अतः यह एपी में है। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि आखिर क्यों है तो यहाँ पे देखिए है तो क्यों, तो क्यों के लिए हम यहाँ सॉल्यूशन करके दिखा दिए, अतः यह एपी में है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अगर प्रत्येक स्थिति में यहाँ सार्वंतर को देखेंगे, अगर सार्वंतर सभी जगह बराबर है तब तो एपी होगा, और नहीं सार्वंतर बराबर होता तो यह एपी नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला दूसरा देखते हैं। 2 नंबर में देखिए सेम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो देखिए यहाँ बेलन है, बेलन का मतलब सिलेंडर होता है। आप लोग देखे होंगे घर पे जो खाना बनाया जाता है सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस उसको, तो उसमें मान के चलिए कि वो ही एक बेलनाकार ही होता है। उसमें मान के चलिए कि उसमें 16 kg गैस है आपका, ठीक है, हवा गैस है। अब इस 16 kg गैस का कह रहा है कि स्टार्टिंग शुरू में कितना था, 16 kg, और कह रहा है कि उसको एक बार पंप किया जा रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यानी 16 है, इसका शेष हवा 1/4 बार निकल जाता है। यानी 16 का आप 1/4 निकाल दीजिए। 1/4 का मतलब ये 4 से 4 कटा दीजिए, 1/4 का मतलब गुणा करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, तो 4 एकम 4 हुआ। तो देखिए अब 4 आया, तो ये पहले 16 kg था, अब उसमें से 4 kg निकल गया, तो कितना बचा, तो 16 में से 4 घटा दीजिए, आपको ये 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कह रहे कि शेष हवा का 1/4 भाग फिर निकालते हैं, तो शेष हवा अब कितना बचा है, 12 kg। अब 12 kg के 1/4 भाग निकालिए, तो 12 4 3 12 होता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 3 kg अब निकल जा रहा है। तो 12 में से 3 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये चलते रहेगा आगे। तो अब इतने में देखिए, इतने में हम लोग को पता चल गया कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए घटाइए, पहले कितना घटा था, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 16 घटाइएगा तो -4, यानी पहले 4 kg घटा था। उसके बाद से
3 केजी डाटा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है। यानी सार्वंतर क्या होता है? सभी जगह एपी के लिए सभी जगह सार्वंतर बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। एक जगह 4 एक जगह 3 है, फिर आगे जाएगा कहीं 2.5 मिलेगा तो कहीं कुछ और मिलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जगह जो घट रहा है समान रूप से नहीं घट रहा। तो इस तरह से हमारा निष्कर्ष निकल कर क्या आ रहा है कि यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इसमें के 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स तीसरे को देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है 1 नंबर के जैसा ही है। जिस तरह से जो टैक्सी वाला था, प्रथम किलोमीटर का 15 था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किराया 8-8 रुपये बढ़ रहा था। उसी तरह से इसमें भी देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, खर्च। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, यानी 1 मीटर शुरू में खोदा गया तो उसका 150 रुपया लागत था, 150। उसके बाद क्या रहा है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी अगर ये शुरू में इतना खोदा गया तो इसका 150 रुपया दिया गया, लेकिन अगर इसके बाद कोई मजदूर खुदाई करता है तो उसका 50 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक 1-1 मीटर अगर आगे बढ़ता है तो 50 रुपये बढ़ेगा। यानी इसमें आप 50 रुपये बढ़ा दीजिए तो 150 में 50 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 किलोमीटर और 1 मीटर खोदता है तो इसमें जोड़ दीजिए 50 और 250 हो जाएगा। इसके आगे और बढ़िए, 50 रुपये और जोड़िए, 300। फिर आगे और 1 मीटर खोदता है तो उसका 350 जोड़ दीजिए तो आपका 350 हो जाएगा। यानी ये आपका 50-50 सभी जगह बढ़ रहा है। देख लीजिए, घटाइए कितना बचेगा, 50, इसको घटाइए 50, इस दोनों का अंतर 50, इस दोनों का अंतर 50, यानी सभी जगह 50-50-50, सार्वंतर सभी जगह क्या है, समान है। यानी सभी जगह सार्वंतर समान है। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यह एपी है। एपी का मतलब तो आप लोगों को शुरू में बताएं कि एपी वही होगा जिसका सार्वंतर सभी जगह बराबर होता है। यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि सभी जगह अंतर समान होना चाहिए, जो यहाँ पर आ गया। यानी 50 रुपया यहाँ का है, 50 रुपये यहाँ भी, 50 रुपये यहाँ, 50 रुपये प्रत्येक मीटर की ऊंचाई, प्रत्येक मीटर खुदाई की जा रही है, उसका 50 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अतः यह एपी है। ठीक है, अतः ये एपी हो गया, आपका हो गया आंसर। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं, 3 हो गया तो एक और है, 4 नंबर देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स चौथा को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब आप लोगों को पता होगा, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर मिश्रधन होता है, ठीक है। मूलधन क्या होता है, जब हम कुछ रुपए किसी को देते हैं तो जो रुपए हम देते हैं वो मूलधन होता है, लेकिन जब वो वापस लौटाता है तो उसमें कुछ ब्याज जोड़ कर लौटाता है, तो वो दोनों मिलाकर मिश्रधन हो जाता है। देखिए जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को ही समझकर आप पता लगा सकते हैं कि एपी है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में कह दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को आप 100 रुपये देते हैं 5% के हिसाब से, तो अगर 1 महीना में आपका 100 रुपये का 5% बढ़ता है तो 105 रुपया हुआ। लेकिन अब अगले महीना में जब दूसरे महीना में आप लीजिएगा ना, तो 100 रुपये का नहीं बल्कि 105 रुपये का ब्याज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो बैंक में वही काम होता है, बैंक क्या करता है, लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज ही लेता है। देहात में आप लोग लीजिएगा तो देहात में क्या होता है, साधारण ब्याज मिलता है। साधारण यानी प्रत्येक महीना एक ही हिसाब से बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ता है। मूलधन का मूलधन रहेगा, खाली ब्याज प्रत्येक महीना बढ़ेगा। लेकिन इस चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया है, यानी आपका मूलधन दे दिया 10 रुपया। मूलधन का मतलब उसको पी से प्रिंसिपल रहा जाता है, तो ये आपका 10,000 रुपया हो गया। परसेंट आपका दिया है, दर रेट आर बराबर 8%। वार्षिक या मान के चलिए पहला साल में, तो अगर इसका 10,000 का आपका पहला साल में ब्याज होता है,
कितना हो जाएगा, ले लीजिए 10 साल का, 10,000 का पहले साल में, तो 8/100, घटाइए इसको, तो कितना हो जाएगा 800 रुपया। ये आपका पहला साल में 800 रुपये ब्याज हुआ। उसके बाद सब कह रहा है कि अब उसके आगे और बढ़ेंगे, तो ये दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज का बात है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 10,000 में 800 जोड़ दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 10,800। अब फिर इसका 8% ब्याज दीजिए, अब इसका देना पड़ेगा, तो इसका 8% ब्याज देख लीजिए, गुणा कर दीजिए, 8 टाइम 64, 864 रुपया हो जाएगा। अब देख लीजिए शुरू में कितना बढ़ा 800, फिर आगे कितना हो गया 864, ठीक है। अब यहीं पर आपको कंफर्म हो गया, आगे निकालने की उतना जरूरत नहीं है। शुरू में आप दिए कितना 10,000 रुपये दिए थे, जो अगले महीने अगले साल हो गया कितना 800 बढ़ा दीजिए, तो 10,800 हो गया, ठीक है। और जबकि फिर अगले साल हो गया कौन सी कि फिर 864 रुपये जुड़ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,800 में 864 जोड़ दीजिए, 10,800 में 10,864 जोड़ दीजिए, नहीं 864 केवल जोड़िए क्योंकि ब्याज को जोड़ना है, तो 4, 6 और 8, 8, 16, ये आपका 16, 11,664, 11,664। अब देखिए इसमें अंतर निकाल लीजिए, यहाँ अंतर कितना का 800 का, और यहाँ अंतर कितना का 864 का। अब बताइए दोनों जगह बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो जब बराबर नहीं है तो ये एपी कैसे हो सकता है, नहीं होगा। सार्वंतर का मतलब होता है कि सभी जगह बराबर होना चाहिए, तो अब यहाँ पे ये बराबर है नहीं, तो आप इससे निष्कर्ष निकालिए कि क्या एपी में है, नहीं ना है एपी में, तो इसको लिख देंगे कि अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ज़्यादा इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को देखिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया तो आप हर हालत में उसको क्या कर दीजिएगा कि एपी में नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो प्रत्येक महीने एक ही जैसे समान रूप से थोड़ी बढ़ेगा ब्याज, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो साधारण ब्याज दे दिए, चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज दे दीजिए, तो साधारण ब्याज आपका एपी में होता है, क्योंकि उसमें लिमिट होता है कि 5% के हिसाब से बढ़ेगा, तो 5 ही रुपया बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में उस बढ़ते जाता है, किसी महीने 5 रुपये, किसी महीने 7 रुपये, अगला 10 से 12, इस तरह बढ़ते रहता है, तो सब जगह बराबर नहीं है, लेकिन वो साधारण ब्याज में बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ही देखकर आप इसका सोल्यूशन कर दीजिएगा। अगर वो बोल दिए साधारण ब्याज तो एपी में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो 1 नंबर के ये 4 को हम लोग बना लिए। अब दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया हुआ है, निम्नलिखित है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें कल बताए थे, पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों ने कि लाखों एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर डी चाहिए। ए और डी हमें पता चल जाए तो हम लाखों एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद का मतलब कि आपका ए1 चाहिए, ए2 चाहिए, ए3 चाहिए और ए4 चाहिए, ये 4 को हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें प्रथम पद दे दिया है ए बराबर ए तथा सार्वंतर, तो ए आपको दे दिया, डी दे दिया, तो 4 को का हम 10 भी 50 भी निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रथम पद आपका हो गया a1 बराबर a, ये आपका 10 का 10 ही आएगा, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं a2 कहते हैं। a2 का आपका फॉर्मूला बताया था a प्लस डी, पता है ना। तो ये आपका a2 इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 है, और d का वैल्यू क्या है 10 है, तो अब 10 10 कर दीजिए 20। फिर तीसरा पद निकालिए, ठीक है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 2d,
2D होता है, आपको बताया था कि यहाँ जितना रहेगा उसमें से वो घटाकर 3 है तो 2, 2 है तो 1 है ना। यहाँ पे कोई बात है, रख लीजिए यहाँ A3 और A का वैल्यू 10 प्लस 2 और गुणे D का वैल्यू 10। अब इसको कर लिए 10 दूना 20, 20 से 10 30, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा पद, चौथा पद ही आपका हो गया A4 A प्लस 3D, ठीक है। इसमें भी रख दीजिए A4 इक्वल टू A का वैल्यू 10 प्लस 3 गुणा 10, तो आप कर दीजिए 10 3 30 10 40, हो गया ना। अब फिर यहाँ AP निकल रहा जाएगा, लिख लीजिए AP कितना 10 20 30 40, 10 20 30 40, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से ही आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। इसमें जो 2 नंबर देख लेते हैं, देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में देखिए A बराबर -2 दे दिया, D बराबर 0 दिया। इसमें भी वही प्रथम 4 पद ज्ञात करना। प्रथम 4 पद का मतलब A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले A1 निकालिए। A1 बराबर आपका A होता है A बराबर 2 -2। A2 निकालिए, A2 का क्या होता है प्लस D होता है, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0। तो -2 में 0 जोड़िए, कोई भी संख्या में 0 जोड़िए तो वही संख्या होता है, तो -2 में जोड़िए 0 तो -2 ही होगा। A3 निकालिए, A3 है प्लस 2D, देखिए 3 है तो ये घटाकर यानी 2D करेंगे, आपका A3 इक्वल टू A का वैल्यू -2 और प्लस 2 गुणे D का वैल्यू 0। तो 2 में 0 से गुणा कीजिए तो 0 होगा, 0 में -2 जोड़ दीजिए -2। उसके बाद A4 निकालिए, A4 का क्या हो जाएगा प्लस 3D हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A4 इक्वल टू A का वैल्यू -2 और प्लस 3 गुणा 0, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 में 0 से गुणा कीजिए 0, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिए 0 होगा, 0 में -2 जोड़ दीजिए तो आपका -2, अतः यहाँ AP आपका हो जाएगा AP -2 -2 -2 -2, यानी आपका ऐसे चलते रहेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी सभी जगह 0 वैल्यू, D का वैल्यू क्या है 0 है, सब तो बराबर होगा, किसी संख्या में 0 जोड़िएगा तो उतना ही होगा, ठीक है। तो बाकी अब इसमें का आप लोग बनाइएगा, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।